Okay, hello everybody. So, in the last video, we had studied Coulomb's law in vector form. Okay, we had studied the importance of the unit vector to provide the direction. We talked about source charge and test charge, the inverse square law, and the different ideas. From this video onwards, we need to focus on the importance of this proportionality constant K. इसके बारे में बात करना है, ठीक है? So, आगे बढ़ते हैं. Back in the time of Coulomb, ना, the formulation of this law might have been different. Okay, क्या होता है, after all these years through more experimentation, mathematics and physics, हमारे end तक जो formula आता है that is slightly different from what was originally given. इनफैक्ट आइडियाज और इवॉल्व करते हैं तो लोगों को पता चलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है, ठीक है? तो जो भी है, लेट्स मूव ऑन. सो इनिशियली के वाज ट्रीटेड एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन पीपल वर एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के. ओके, तो लेट मी चेंज. ओके, तो के का जो वैल्यू आता है इन वैक्यूम, इफ माई एक्सपेरिमेंट इज टेकिंग प्लेस इन वैक्यूम, के का जो वैल्यू आता है दैट टर्न्स आउट टू बी दिस मच, 9 × 10⁻⁹. यूनिट्स खुद चेक कर लेना रीअरेंज करके, ठीक ना? रीअरेंज करोगे तो आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर. गॉट इट? बढ़िया. अब आप लोग याद रख भी सकते हैं इस वैल्यू को. यू माइट नॉट, बिकॉज इन मोस्ट प्रॉब्लम्स द वैल्यू वुड बी प्रोवाइडेड, बट हाई स्कूल में जनरल आइडिया रहता है कि थोड़ा याद रखो. नाउ लेट्स से फॉर माई करंट डिस्कशन आई एम फोकसिंग ऑन स्मॉल क्यू. मतलब मैं स्मॉल क्यू का फ्री बॉडी डायग्राम कर रहा हूँ. So small q charge will be taken as my test charge and capital Q will be source. बढ़िया. तो मैंने वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट किया, उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe आ रहा है. K का वैल्यू मैंने एक्सपेरिमेंटली निकाला, ठीक है? ओके, तो K का वैल्यू ये आया. तो किसी जमाने में ये किया गया था. Now what people realized is this. अच्छे से सुनना, फोकस प्रॉपरली. Suppose I take the same two charges, okay, at the same separation R, but I immerse this entire system within a medium. I put the charge system within a separate medium, a new type of medium. Initially problem कहाँ पे चल रहा है? In vacuum. Okay. I immerse the system in a medium and I repeat the experiments. I would find that even though the charge property has not changed, even though separation is unchanged, the force will actually change. It will become some new value Fe prime. In fact, ये जो force होता है in this medium, in any medium in general, वो थोड़ा डिक्रीज कर जाता है. अच्छा, मीनवाइल आई विल जस्ट एम्फसाइज दिस मीडियम इज नॉन कंडक्टिंग मीडियम. ओके, कोई आयंस नहीं है लेट्स से, तो मीडियम एकदम एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम है. लेट्स से कोई ऑयल है या कोई ग्लास के अंडर है, ठीक है? सो आई हैव टू चार्जेस इन अ सेपरेट मीडियम एंड अब हम देख रहे हैं कि फोर्स इज डिक्रीजिंग. तो किसी जमाने में ये ऑब्जर्वेशन किया गया था. अब तुम खुद सोचो, ठीक है, फ्रॉम अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू आप खुद सोचो, अगर आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, आपने लास्ट फ्यू क्लासेस जो थ्योरी पढ़ा, आपको पता चला कि यार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन चार्ज प्रॉपर्टीज आर इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडीज, ठीक है? सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है. ये सब करने के बाद जब तुम मीडियम में लेके आते हो, फोर्स बदल गया. तो फ्रॉम अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू तुमको क्या पता चलेगा? तुम क्या सोचोगे? लॉजिक लगाओ थोड़ा. Capital Q, small q remains unchanged, R remains unchanged, but still force is changing with medium. इसका मतलब हमारा फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है. I must have something to take care of the medium as well. ठीक है, फॉर्मूला में कुछ और मॉडिफिकेशन करने हैं, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए जिससे मीडियम को भी हम अकाउंट में ले पाए, ठीक है? पहली बात ये. सेकंड, ये भी कोई बोल सकता है कि अरे सर, इसका मतलब मीडियम के ऊपर के का वैल्यू डिपेंड करता है. K varies from medium to medium probably. यहाँ पे K का वैल्यू जो लिखा गया है that was experimentally obtained in vacuum whenever experiments were repeated in vacuum. Probably if I repeat the same Coulomb's law experiment या electrostatic force experiment within a medium, the K value should change. तो लोगों ने अब इसके ऊपर कुछ रिसर्च किया. तब लोगों ने लॉजिक दिया कि देखो सर, जब मीडियम के ऊपर फोर्स डिपेंड करेगा ही, तो लेट्स इंट्रोड्यूस अ न्यू मीडियम प्रॉपर्टी. मीडियम का हम मीडियम से रिलेटेड रादर वी इंट्रोड्यूस अ प्रॉपर्टी. रिकॉल क्लास 10 में भी ऐसी चीज़ें आप पढ़े हो. क्लास 10 में आपने सुना होगा फॉर द फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि भाई मीडियम में लाइट जाते हुए स्पीड चेंज हो जाता है ड्यू टू सम प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम. तो लेट्स गिव इट अ नेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिससे हम मेजर कर पाएंगे कितना स्पीड घटेगा, राइट? ठीक है, तो
यही बात है, अगर कोई एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ, नॉट जस्ट इन दिस चैप्टर, जनरल फिजिक्स का बात कर रहा हूँ, कोई एक्सपेरिमेंट्स अगर हम लोग ऐसे करते हैं, वी लेटर रियलाइज कि दैट वैरीज फ्रॉम मीडियम टू मीडियम, समथिंग स्टार्ट्स डिपेंडिंग ऑन द मीडियम, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं मीडियम का कुछ प्रॉपर्टी लेके आऊँगा. ओके, तो हम लोग यहाँ पे मीडियम का एक प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करते हैं विच इज़ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी. ओके, हम कहते हैं, तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ सराउंडिंग मीडियम. तो पहला चीज़ क्या, हम लोग एक नया प्रॉपर्टी लेके आएंगे एंड के को उसके साथ रिलेट भी करेंगे. ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे कि दिस इज टेकन इनटू अकाउंट बाय इंट्रोड्यूसिंग, नोटिस दिस वर्ड, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी. अब सुन के किसी को भी लगेगा कि प्रोबेबली दिस इज टेकिंग केयर ऑफ हाउ द मीडियम परमिट्स द फोर्स. अब ऐसा नहीं है, लास्ट में आई विल टॉक अबाउट एन इंट्यूशन बिहाइंड दिस टर्म. ये जो मीडियम, ये जो काम कर रहा है कि मीडियम इज चेंजिंग दिस फोर्स, मीडियम के कारण फोर्स बदल जा रहा है, तो व्हाट इज हैपनिंग इसके बाद में समझते हैं लास्ट में. पहले हम लोग मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों का अकाउंट में ले लेते हैं. ओके, तो हम कहते हैं मीडियम की एक प्रॉपर्टी है जो अभी तक हमने ध्यान नहीं दिया था, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी. अब इन जनरल कोई मीडियम रहता है ना, कोई भी मीडियम, ग्लास, ऑयल, कुछ भी, ठीक है, उसके परमिटिविटी के लिए हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं. और अगर वैक्यूम रहा तो पता चलता है ये प्रॉपर्टी वैक्यूम का भी होता है. वैक्यूम के केस में उस प्रॉपर्टी को हम लोग डिनोट करते हैं बाय एप्सिलॉन नॉट. ये सिंबल को एप्सिलॉन कहते हैं, ठीक ना, या बहुत लोग ई कह देते हैं, तो जो भी है. हाँ, सेकेंड पॉइंट ये कि के जिसको आप बोल रहे हो वो तो मीडियम के परमिटिविटी के साथ रिलेट होना चाहिए. इट मस्ट बी रिलेटेड टू परमिटिविटी इन सम मैनर. अगेन यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशंस किए गए आफ्टर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स एंड लाइक डिस्कशन. इनफैक्ट यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स में कुछ मैक्सवेल का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जब रिसर्च हुआ, डिस्कवरी हुआ, उसका भी कुछ कंट्रीब्यूशन है. मतलब फॉर्मूला किस तरह से इवॉल्व किया इसके पीछे, मैंने ऐसा नहीं कि कूलम ने ही पूरा काम कर दिया, धीरे धीरे करके आज के ज़माने में फॉर्मूला हैज़ बीन मॉडिफाइड अ लिटिल. तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो के है दैट इज रिलेटेड टू दिस एप्सिलॉन नॉट, द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. ठीक है, एंड उसका रिलेशन कुछ ये आता है. ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब जो हमने बोला ना कि इतना सुंदर कैसे, तो वही हो सकता है कूलम ने अपने टाइम पे ये एग्जैक्टली रिलेशन ना दिया हो. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, रिसर्च होते होते मैथमेटिक्स जैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है, फिजिक्स एंड मैथ्स, तब लोगों ने एक सूटेबल रिलेशन प्रोबेबली लेके आए कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड के में ऐसा एक रिलेशन है. गॉट इट. एंड एज सच हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या बन सकता है, आई कुड रीराइट इट एज के ना लिख के के की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सो डिनोमिनेटर में एक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, बाकी सब सेम है, आर स्क्वायर, इधर आर कैप. ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ये फॉर्मूला हुआ Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप. बढ़िया. अब ये बात है कि दिस फोर्स टेक्स केयर ऑफ द फोर्स इन वैक्यूम. व्हाट अबाउट इन मीडियम? मीडियम में जाओगे तो क्या चेंजेस होंगे? तो कुछ नहीं, पीपल रियलाइज्ड कि मीडियम में परमिटिविटी चेंज करेगा तो फॉर्मूला यही करेंगे, बट एप्सिलॉन नॉट की जगह आई विल बी सिंपली यूजिंग सम एप्सिलॉन और परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम. तो मूविंग ऑन, इन अ न्यू मीडियम द फॉर्मूला विल बी ऑफ द फॉर्मेट Fe equals to Fe prime rather, the new force, electrostatic force Q/4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर आर कैप. यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, द करंट मीडियम. ठीक है, ऑब्वियसली एक्शन रिएक्शन यहाँ पे भी होगा सब कुछ. हाउएवर हमने बस यहाँ तक नहीं लीव किया. आज के ज़माने में वी नीड टू नो सम टर्म्स, अगेन नोमेनक्लेचर, कुछ नए नए टर्म्स आपको स्टडी करने हैं. जैसे पहला टर्म आता है परमिटिविटी, मैंने जो बोला उसी का, एब्सोल्यूट परमिटिविटी. ऑफन वी ड्रॉप दिस टर्म एब्सोल्यूट, हम लोग बस परमिटिविटी बोलते हैं, तो उसका मतलब ही होता है एब्सोल्यूट. ओके, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, या ऑब्वियसली यहाँ पे तुम वो एडजेक्टिव दे सकते हो, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी. ठीक है, ओके, ऑफ वैक्यूम दैट इज एप्सिलॉन नॉट. एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एनी जनरल मीडियम इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन. ठीक है, ये बस डिनोट करने का तरीका है, नाम है, जान के रखना. वी इंट्रोड्यूस अ न्यू टर्म कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. ठीक है, and as the name implies, relative permittivity to relative to whom? Relative to vacuum. Epsilon r of any medium, this is a property possessed by any medium. ठीक है, हर मीडियम का अपना अपना एप्सिलॉन आर का कुछ वैल्यू होगा, लाइक 1.2, 2.3, ठीक है, 1 से ज़्यादा ही होगा. तो दैट रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम, द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम का रेशियो लेना है
वैक्यूम के रेस्पेक्ट में. अब one of the theoretical reasons why people talk in terms of relative permittivity is this. Relative permittivity बस एक रेशियो आएगा तो उसका वैल्यू बहुत भारी भरकम नहीं होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक्चुअली के का वैल्यू हमने अभी देखा ना 1/4πε0. इफ यू रीअरेंज एंड ट्राई टू इवेल्युएट एप्सिलॉन नॉट, दैट टर्न्स आउट टू बी अराउंड 8.854 इंटू 10⁻12. ऐसा कुछ आता है. सुटेबल यूनिट कर लेना रीअरेंज करके, ठीक ना. ओके, कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर. तो मेन चीज़ है कि इसका वैल्यू थोड़ा कैसे वियर्ड है, लेंदी है, ठीक है. लेकिन अगर रेशियो लेते हैं दैट विल बी अ सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है, ग्रेटर देन 1 तो 2.3 4.6 ऐसा कुछ आएगा. कोई 10⁻12 का फैक्टर होगा नहीं. तो कह सकते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं एप्सिलॉन आर के टर्म्स में बात करते हैं, ठीक है. आपको ये सब वैल्यूज बुक में मिल जाएंगे, नो नीड टू वरी. तो मैं मिटा दिया. तो एप्सिलॉन आर के वैल्यू के टर्म्स में हम लोग बात करते हैं. ओके, एंड एज सच तुम खुद सोचो, यहां से अगर रीअरेंज करते हो, रीअरेंज करके यू कुड राइट इट एज एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट. आई अगेन रिपीट, ये एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है. टर्म्स क्लियर रखना. एंड एज सच ये जो लास्ट में फॉर्मूला है फोर्स का, वी कैन स्टिल मॉडिफाई दिस. व्हाट विल इट लुक लाइक? एफ ई प्राइम विल नाउ लुक लाइक क्यू क्यू बाई 4 एप्सिलॉन को रिप्लेस करो तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर आर कैप. वी हैव दिस टर्म, these two terms which are actually permittivity of the medium. Got it? So इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ये फॉर्मेट बन गया आज के ज़माने में. तो प्रॉब्लम्स में बहुत बार तुम ये फॉर्मेट यूज़ करोगे, ठीक है. यू विल बी गिवन प्रॉब्लम्स वेयर मीडियम इज चेंजिंग और वी हैव 2 डिफरेंट मीडियम्स, ठीक है. तो जब भी है तो हम लोग को ये सब काम करना पड़ेगा, परमिटिविटी के टर्म्स में करना पड़ेगा रादर देन स्टिकिंग ओनली विथ के, ठीक है. तो सिर्फ के यूज़ नहीं करेंगे. वैक्यूम के में प्रॉब्लम चल रहा है तो आप के टर्म्स में बात करो, नो इश्यूज. ओके, के के साथ आप रिलेट कर पाओगे मेरे ख्याल से. इन एनी जनरल मीडियम अगर आप बात करते हो के टर्म से रिप्लेस करने गए तो आप कैसे लिखोगे? क्यू क्यू 1/4πε0 का जो फैक्टर है दैट विल बी अ के, जो हम लोग वैक्यूम में कर रहे थे. ये के कौन सा वैल्यू है? प्रोपोर्शनली कांस्टेंट इन वैक्यूम. नीचे में क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर आर कैप. तो के टर्म्स में लिखो तो ऐसा होगा. गॉट इट? तो बस ये रहा रिगार्डिंग रिलेटिव परमिटिविटी. Now one last point, a very small point regarding the intuition. What is the logic behind permittivity? Permittivity किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? ये टर्म लाए क्यों? मीडियम ने ऐसा क्या किया कि फोर्स चेंज कर गया? So I'll make a separate video on that. ठीक है, very small video. Next video में बात करते हैं.